हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवम त्रिवेदी है और आप देख रहे हैं ब्रेन वर्क्स। आज हम कर रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस का पार्ट 2। इसमें हम स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम पे भी हूँ, वहां पे भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अपन देखते हैं स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। स्टेबल इक्विलिब्रियम बेसिकली एग्जांपल होता है एसएचएम का। जब भी कोई भी चीज स्टेबल इक्विलिब्रियम में ऑक्सीलेट करेगी तो वो हमेशा एसएचएम परफॉर्म करती है। मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने दो चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड उनको 2L डिस्टेंस अपार्ट रख दिया। उनके बीच में उनके मिड पॉइंट पे ओ पे मैंने एक थर्ड चार्ज प्लेस किया जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉल क्यू और मास m है। इस पार्टिकल को अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं, मैंने इस पार्टिकल को, इस स्मॉल चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और यहां पे रख के छोड़ दिया, तो देखो क्या होगा। इस बात को आप थोड़ा सा फील करके देखो। जब मैं इसको यहां से रिलीज करूंगा तो कैपिटल क्यू जो ए पॉइंट पे रखा हुआ है ये उसके ऊपर रिपल्शन लगाएगा, एफ ए स्मॉल क्यू, और जो चार्ज बी पॉइंट पे रखा हुआ है ये उसके ऊपर इस डायरेक्शन में रिपल्शन लगाएगा, एफ बी क्यू। अब एफ ए क्यू का मैग्नीट्यूड कम है क्योंकि वो ज्यादा डिस्टेंस पे लग रहा है, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। मतलब अगर ए के कारण जो स्मॉल क्यू के ऊपर फोर्स लगेगा वो कम मैग्नीट्यूड का होगा एज कंपेयर टू चार्ज बी के ऊपर जो चार्ज बी के कारण जो लगेगा। तो होगा क्या कि एफ, हम बोल सकते हैं एफ बी क्यू इज मोर देन एफ ए क्यू। मतलब जैसे ही मैं पार्टिकल को रिलीज करूंगा, स्ट्रेच करके या डिस्प्लेस करवा के रिलीज करूंगा, ये वापस अपने मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, और अगर ये मीन पोजीशन की तरफ जाएगा तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम का। ठीक, अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के लाइक चार्जेस रखे हुए हैं और मैं उसके मिड पॉइंट से किसी तीसरे चार्ज को डिस्प्लेस करता हूं अलोंग द लाइन, तो वो हमेशा एग्जाम्पल होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम का। पॉइंट क्लियर? चलिए अभी देखिए, अगर अपने पास दो चार्जेस रखे हुए हैं, एक चार्ज ए पे रखा हुआ है कैपिटल क्यू, दूसरा चार्ज बी पे रखा हुआ है, और थर्ड चार्ज जो कि इसके मिड पॉइंट पे था, मैंने उसको एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया। मैंने इसको एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया और इनको ज्वाइन करने वाली लाइन 2L थी। तो देखो क्यू चार्ज पहुंच गया इधर पे, बी के कारण इसके ऊपर रिपल्शन आएगा एफ बी क्यू, ए के कारण इसके ऊपर रिपल्शन आएगा एफ ए क्यू। और अगर मैं इसके दो कंपोनेंट्स लेता हूं, जब मैंने इसको डिस्प्लेस किया, जब मैंने चार्ज क्यू को एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया तो उसका इंक्लिनेशन थीटा था। यहां पे देखने वाली बात है कि ये क्या हो जाएगा, ये भी थीटा, तो यहां पे कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा और यहां पे कंपोनेंट आएगा एफ साइन थीटा। सिमिलरली यहां पे भी आएगा, यहां पे आएगा एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। अच्छा, तो हमें समझ में आ रहा है कि एफ बी ए, एफ बी क्यू और एफ ए क्यू का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि सिस्टम सिमेट्री है। मैग्नीट्यूड अगर इसका एफ है तो एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों फोर्सेस तो कैंसिल आउट होगा, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। बचा क्या, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा इसके ऊपर, नेट फोर्स आ जाएगा 2F कॉस थीटा भाई। नेट फोर्स कितना आ जाएगा 2F कॉस थीटा। और ये क्या करेगा, पार्टिकल का, पार्टिकल की मीन पोजीशन कहां है, पार्टिकल की मीन पोजीशन है मिड पॉइंट पे, और ये पार्टिकल को हमेशा दूर लेके जाएगा, कभी भी उसको वापस टुवर्ड्स मीन पोजीशन आने नहीं देगा। नेट फोर्स जो F cos थीटा है, 2F cos थीटा है, ये पार्टिकल को हमेशा दूर लेके जाएगा और ये कभी भी उसको वापस मीन पोजीशन पे आने नहीं देगा। मतलब ये एग्जांपल हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं अपन इधर पे।
जो अभी अपन ने देखा स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। Two particles A and B, each carrying a charge Q, are held fixed with separation D between them. A particle C having mass M and charge Q is kept at the midpoint of AB. दो चार्जेस दिए मैंने A और B और इनके मिड पॉइंट पे एक थर्ड चार्ज प्लेस कर दिया जिसका चार्ज स्मॉल q और मास m है। If it is displaced through a distance x perpendicular to AB, what would be the electric force experienced by it? Now, अगर मैं इसको डिस्प्लेस कर दूं, मैंने बोला लेट्स से मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया x डिस्टेंस परपेंडिकुलर, तो इसके ऊपर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा देखते हैं। ये इसको रिपल्शन लगाएगा, A रिपेल करेगा इसको, सिमिलरली B भी रिपेल करेगा इसको। A का रिपल्शन होगा मैं बोलता हूं FAQ, B का रिपल्शन होगा FBQ। अगर ये डिस्टेंस इनके बीच का डिस्टेंस D है तो मिड पॉइंट का डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस होगा D/2। ध्यान से देखें तो A, इस पॉइंट को O बोल देता हूं, इस पॉइंट को P नेमिंग कर देता हूं, तो AOP में ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, मतलब AP का जो डिस्टेंस, चलिए देखते हैं अपन इन ट्रायंगल AOP। अगर इस वाले ट्रायंगल को मैं पिक कर लूं तो मैं बोलूंगा कि AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस D/2 द होल स्क्वायर। AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ओवर x स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाय 4। मतलब हमको ये पता चल गया कि AOQ की जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस AP डिस्टेंस और BP डिस्टेंस ये इक्वल होगा, और उसका मैग्नीट्यूड हमेशा x स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाय 4। बहुत बढ़िया। मैं फोर्स लिखता हूं, अगर मैं फोर्स लिखूं AQ अगर मैं फोर्स लिख रहा हूं A स्मॉल q, तो ये बन जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन AP स्क्वायर। एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन x स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाय 4। सिमिलरली अगर मैं लिखूं यहाँ पे FBP लिखना चाहूं, FBQ लिखना चाहूं, तो ये कितना हो जाएगा KQQ अपॉन BP द होल स्क्वायर, और इसका भी मैग्नीट्यूड आएगा KQQ अपॉन x स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाय 4। FAQ और FBQ का मैग्नीट्यूड तो सेम आ गया, और यहां पे फोर्स इंक्लाइंड है। अगर मैं बोल दूं कि ये थीटा डिग्री का एंगल है तो यहां पे कंपोनेंट रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ध्यान से देखो तो जो वर्टिकल कंपोनेंट यहां पे आपको दिख रहा है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है, इसको मैं इधर लिखता हूं, वर्टिकल कंपोनेंट आएगा FBQ cos थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये आएगा FBQ sin थीटा। सिमिलरली इधर पे भी देखो ये आएगा FAQ sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट को मैं थोड़ा बाहर लिख रहा हूं, ये आ जाएगा, इसको आप चाहो तो यहीं पे यहां पे भी लिख सकता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं क्वेश्चन के ऊपर, ये बन जाएगा AQ cos थीटा। अगर FAQ और BQ का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये वाले जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे और टाइम बीइंग। चलिए जब वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा क्या, मैं अगर लिखना चाहूं F नेट तो F नेट हो जाएगा F cos थीटा प्लस F cos थीटा, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। मतलब मैं एक चीज ये भी बोल सकता हूं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो मैं एक चीज ये बोल सकता हूं कि FAQ इज इक्वल्स टू FBQ इज इक्वल्स टू F।
तो हम सिंपली ऐड कर सकते हैं दोनों को। तो एफ नेट हमारे पास बच गया 2f cos थीटा। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, देखिए 2f कितना है, f था हमारे पास k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4, लेकिन cos थीटा नहीं पता है। देखो मैंने लिया इन ट्राइंगल, कोई भी ले लेता हूं, AOP। AOP अगर ये डिस्टेंस x है, ध्यान से देखेंगे ये डिस्टेंस x है और ये थीटा है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, cos थीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4। ए बी की लेंथ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4, तो मैंने यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू पुट करी एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4। के की अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, 2 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल क्यू एक्स। नीचे में देखो इन दोनों का बेसिस सेम है तो क्या पावर ऐड हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 होल की पावर 3/2। इस 4 से 2 को कैंसिल आउट कर दिया। फाइनल इक्वेशन इज क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 होल की पावर 3/2। ये नेट फोर्स होगा फर्स्ट कंडीशन। कंडीशन 2 देखिए, अगर d बहुत बड़ा है x से तो हमें शो करना है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। देखते हैं, एफ नेट हमारे पास आ गया, एफ नेट आ गया कैपिटल Q स्मॉल q x अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 होल टू द पावर 3/2। अगर मैं बोल दूं कि x जो है वो बहुत ज्यादा छोटा है d के कंपैरिजन में, तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू डी स्क्वायर बाय 4। अगर ध्यान से देखो कि डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू डी स्क्वायर बाय 4, तो एफ नेट क्या लिखा जाएगा, एफ नेट क्या लिख सकता हूं, क्यू स्मॉल क्यू एक्स अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं लिख सकता हूं डी स्क्वायर बाय 4 होल टू द पावर 3/2। अगर आप समझो इसको, थोड़ा सा ध्यान से देखो, वैसे हमारा आंसर तो यहीं पे आ गया है, हम क्या इसको लिख सकते हैं, एफ नेट इज इक्वल्स टू क्यू क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d by 2 the whole square into 3/2 times x। Hence we can conclude ये पूरी कांस्टेंट क्वांटिटी है, कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 से 2 कट जाएगा, d by 2 द होल क्यूब, ये कांस्टेंट है। मतलब मैं यहाँ से कंक्लूड कर सकता हूँ कि f नेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाइड। अब देखो क्वेश्चन ने आगे पूछा है कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। तो हमने केस 1 देखा था स्टेबल इक्विलिब्रियम का, जब हम इसको अलोंग द एक्सिस डिस्प्लेस कर रहे थे और वहां पे ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा था, उस कंडीशन की बात करनी। चलिए देखते हैं, दो चार्जेस रखे हुए, चलिए केस 3 देख रहे हैं अपन। टू चार्जेस of same magnitude are separated by d distance, और तीसरे चार्ज को मैंने उसके मिड पॉइंट पर रख के थोड़ा सा डिस्प्लेस किया x डिस्टेंस। अब देखो जैसे ही मैंने इसको x डिस्टेंस डिस्प्लेस किया, इसके ऊपर फोर्सेस आ गए। एक फोर्स कितना था, एक फोर्स था AQ, और दूसरा फोर्स जो कि इसको B के कारण अप्लाई हो रहा है वो होगा BQ। BQ का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा क्योंकि उसका डिस्टेंस छोटा है, उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा आफ्टर डिस्प्लेसमेंट, ये वाला डिस्टेंस B से कितना होगा, ये होगा d बाई 2 माइनस एक्स, और A से इसका डिस्टेंस हो जाएगा d बाई 2 प्लस एक्स। दो चार्जेस लिए ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय r d डिस्टेंस, और मैंने उसमें एक तीसरा चार्ज रखा और उसको x डिस्टेंस डिस्प्लेस किया। जब मैं उसको छोड़ूंगा तो उसके ऊपर दो फोर्सेस आएंगे, एक आएगा F BQ और एक आएगा F AQ।
और दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। मैंने बोला एफ नेट क्या होगा, मैंने बोला एफ ए क्यू माइनस एफ बी क्यू। एफ ए क्यू का अगर आप मैग्नीट्यूड लिखोगे तो हो जाएगा के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है भाई, डी बाई टू प्लस एक्स द होल स्क्वायर। एफ बी क्यू क्या हो जाएगा, के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन डी बाई टू माइनस एक्स द होल स्क्वायर। कॉमन ले लिया, एफ नेट से मैंने कॉमन लिया तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू को कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया, 1 अपॉन डी बाई टू प्लस एक्स द होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन डी बाई टू माइनस एक्स द होल स्क्वायर। ये हो गया के क्यू स्मॉल क्यू, एलसीएम लिया, डी बाई टू माइनस एक्स द होल स्क्वायर माइनस डी बाई टू प्लस एक्स द होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में देखो तो ये a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, तो मैं इसको होल स्क्वायर में क्या लिख सकता हूं, डी स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। यहां पे देखोगे तो k कैपिटल Q स्मॉल q, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो डी स्क्वायर बाय 4 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स माइनस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स। डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास डी स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर होल की पावर 2। यहां पे कैंसिल आउट हो गई टर्म्स। अब देखो एफ नेट हमको क्या मिल रहा है, एफ नेट हमको मिल रहा है के क्यू स्मॉल क्यू टाइम्स माइनस 2 डी एक्स, डिनोमिनेटर में कितना आ गया, डी स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर। आगे देखो तो अगर इस माइनस को मैं बाहर ले जाऊं और k की वैल्यू पुट करूं तो एफ नेट लिखा जाएगा माइनस 1 अपॉन 4 पाई माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू स्मॉल q, यहां पे कितना आ गया, इंटू 2 dx होल अपॉन नीचे में आ गया डी स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर। इस 2 ने इसको काट दिया, 2 बच गया। और हमें क्वेश्चन में दिया था कि d जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है x से, तो डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू डी स्क्वायर बाय 4। तो देखिए क्या बन जाएगा, देखिए तो क्या बन जाएगा, एफ नेट इज इक्वल्स टू माइनस क्यू स्मॉल क्यू डी एक्स, डिनोमिनेटर में आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या बन जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं डी बाय 2 द होल स्क्वायर, बाहर में भी एक स्क्वायर है। तो फाइनली इक्वेशन अपने पास बनी एफ नेट इज इक्वल्स टू, इस वाले 2 से, मतलब मैं इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखता हूं, डी एक्स डिनोमिनेटर में कितना आ गया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी टू द पावर 4 अपॉन 16, 2 1 जा 2 8 जा, तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन बची माइनस 8 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डी इंटू एक्स अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट डी टू द पावर 4, इससे ये कटा डी टू द पावर 3 बचा। हमारे पास एफ नेट निकल के मिल गया माइनस 8 क्यू क्यू बाय पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब टाइम्स एक्स टाइम्स एक्स। देखो हमें क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द टाइम पीरियड, हमें क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन इफ दीज कंडीशन आर सेटिस्फाइड। मतलब ये हमारे पास ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड कर रही है। अगर आप इसको कंपेयर करके देखो, अगर आप इसको कंपेयर करके देखो माइनस के एक्स, अच्छा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो के था वो अलग था, वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, और ये जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। अगर मेरे को टाइम पीरियड लिखना है तो टाइम पीरियड में जानता हूं 2 पाई रूट ओवर एम बाय के होता है।
बाय कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस के की वैल्यू मेरे को मिल रही है 8 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब। वैल्यू पुट करता हूं तो 2 पाई रूट ओवर m अपॉन, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, क्यू 8 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब। हमारे पास टाइम पीरियड फाइनली निकल के कितना मिला, 2 पाई रूट ओवर m पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब अपॉन 8 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी मिलते हैं।